थैंक यू सो मच। मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी कि जब भगवान की बातें होती हैं तो मैं हिंदी में भावना को ज्यादा अच्छा से व्यक्त कर पाऊंगी, इसलिए मैं हिंदी चुनी हूँ। मेरा नाम का मतलब है, कल्लोलिनी का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे दादाजी ने नाम दिया था। मुझे पता नहीं था कि मैं एनर्जी के साथ 40 साल के बाद, यानी कि 33 साल के बाद मेरी सफर शुरू होगी। और ये दादाजी का नाम भी शायद कहीं ना कहीं भगवान जी का इंडिकेशन ही होगा। मैं कंप्लीटली ये मानती हूँ। और ये जो साई का संघ आपने ग्रुप बनाया है, उसके लिए मैं बहुत सारी आपको बधाई देना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हमें ये बहुत जरूरत है। हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज लोगों के अंदर डालने के लिए, ये बातें लोगों के अंदर समझाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा कि हम हारे ना और भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे। और जो भरोसा हमारे खुद के ऊपर आएगी और उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस भरोसा के साथ मेरा एक छोटा सा जीवन का मंत्र है, बचपन से अपने जवान से ये आई हुई है। कहीं से मैंने कॉपी भी नहीं किया, ना मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है। कर्म ही पूजा। मैं हमेशा, ये मेरे जवान से निकलता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत ज्यादा समय नहीं बिता पाई हूँ कभी भी। अभी भी शादी होने के बाद भी नहीं बिता पाई हूँ। हमेशा मुझे लगता है अगर मैं अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से अगर निभा पाऊं, वो मम्मी पापा के प्रति हो या भाई बहन के प्रति हो, दोस्तों के प्रति हो, शादी होने के बाद हस्बैंड के प्रति हो, या घर वालों के प्रति हो, या मेरे अभी मैं जो हीलिंग प्रोफेशन में हूँ, जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, उन लोगों के प्रति अगर मैं अपना कर्म कर पाऊं दिल से, तो यही मेरी पूजा होगी भगवान के प्रति। तो ये सारे शब्द बोलते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा है। तो मैं नहीं रहूंगी, बोलती जाऊंगी। तो ये कर्म ही पूजा मेरी जीवन में बचपन से ही है। मैं काम को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ, बहुत ज्यादा काम करना चाहती हूँ। तो मेरी जीवन में आज मैं साईं बाबा जी की, शिरडी साईं बाबा जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। मैं स्पेसिफिक भगवान जी की, साईं बाबा हो या सत्य साईं बाबा हो, भगवान जी का विभिन्न रूप है, मैं ऐसे मानती हूँ। और मेरे परिवार में मेरी सारी बुआ लोग सत्य साईं बाबा के डिवोटी है। मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ सत्य साईं बाबा की बहुत बड़ी डिवोटी थी। जिस दिन सत्य साईं बाबा जी का उनका हेल्थ बहुत ही वीक हो गया और वो बेड रिडन हो गए, उस दिन से मेरी सासू माँ उसके न्यूज सुनते ही बेड रिडन हो गई, एंड सी लेफ्ट हर बॉडी विद इन 1 ईयर। तो इस तरह मेरी घर में मेरी ननद लोग भी सब सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। तो इस जर्नी के साथ में मेरी छोटी सी एक भगवान जी के साथ एक दूर से, मतलब डायरेक्ट पूजा पाठ करके तो कुछ मैंने कभी किया कुछ नहीं है, मगर भगवान जी को अपने दिल में कहीं बसाया हुआ है। तो कभी मुझे, जब मैं छोटी थी, मुझे एक शिरडी साईं बाबा की एक छोटी सी पोस्टर मिली थी। और मुझे कहीं लगा था कि ये बाबा बहुत आशीर्वाद देते हैं, या अच्छे मन से पूजा करो तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं बहुत अपना मन से काम करूंगी तो बाबा मुझे हर काम में आगे बढ़ाएंगे। तो इस भावना के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं आगे बढ़ती गई। तो जीवन में हमेशा एक सोच था मेरा, मैं छोटी छोटी इंसिडेंट के बारे में कैसे बाबा जी का आशीर्वाद है मैं बोलूंगी, और एक बहुत अच्छी इंसिडेंट मेरे जीवन का, मेरे शादी के बाद वो इंसिडेंट बोलूंगी। तो मेरे मन में हमेशा बचपन से लेके शादी के उम्र तक मैं हमेशा एक ऐसी दोस्त ढूंढती थी जो मुझे, एक मैं हमेशा क्रिटिक्स ढूंढती थी, मुझे कोई बताए कि मेरे में कमी क्या है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो मैं भगवान को हमेशा बोलती थी, सारे दोस्त तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, जॉली तुम इसमें अच्छी हो, जॉली तुम इसमें अच्छी हो। यार दोस्त लोग ऐसे ही बोलते हैं, अच्छे अच्छे बातें ही करते हैं, कभी कमी नहीं निकालते हैं। तो मेरा मन में हमेशा होता था, ऐसे मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि मेरे में कोई सुधार की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मेरे दोस्त लोग सही बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। तो भगवान को हमेशा बोलती थी, अगर मुझे मुझे एक ऐसा दोस्त दीजिएगा जो मुझे मेरी कमियां को पहचान कर पाए, करवा पाए,
और मुझे बदलने में, सुधरने में और अच्छा इंसान होने में मदद करे। तो इस मुहिम में मैं थोड़ी सी अच्छी पढ़ती थी, भगवान जी की कृपा से पढ़ती गई। ग्रेजुएशन कंप्यूटर ऑनर्स, सॉरी कॉमर्स ऑनर्स में मैं पास हुई। उसके बाद में मेरा शादी पापा मम्मी ढूंढ रहे थे। मेरा कलर डस्की है, अभी शायद कंप्यूटर में बहुत ज्यादा ब्राइट आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की हूँ, तो शादी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं हमेशा, पापा मम्मी बहुत दुखी होते थे। ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमेशा मैं बाहर आके, हमेशा जब भी मैं पापा मम्मी की लड़ाई होती थी, कैसे करेंगे, दो दो बेटियां हैं, बड़ी का शादी नहीं हो रहा है, छोटी बेटी है, तो मैं आके बाहर बैठ के आसमान को देख के हमेशा भगवान को बोलती थी, कि बातें करती थी कि आप क्या चाहते हैं, मुझे क्यों नहीं एक ऐसा, मेरा शादी करवा दीजिए, कैसे भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए स्पेशल। मैं ऐसे रोती थी। फिर थोड़े दिन के बाद एक साधु महाराज हमारे घर, ऐसे एस्ट्रोलॉजर ऐसे है ना, एक आए हमारे घर, तो बोले कि इसका काल सर्प योग है और इसका शादी नहीं होगा, आप शिव जी का पूजा कीजिए। तो मुझे कहीं कभी भी ऐसे विश्वास नहीं था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर भगवान जी की ऐसी मर्जी है नहीं होगा। तो थोड़े 3 महीने के बाद, ये बाबा जी बोलने के बाद, हम लोग कुछ पूजा वूजा किए नहीं। 3 महीने के बाद मैट्रिमोनी के थ्रू एक प्रपोजल आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है अभी सनमुगा पात्रो, उनके साथ मुलाकात हुआ मैट्रिमोनी के थ्रू, और 6-7 महीना बातचीत करने के बाद मुझे उनमें एक जो मेरा सपना था बचपन से, भगवान जी को हमेशा बोलती थी मुझे एक क्रिटिक वाला दोस्त चाहिए, वो मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे भगवान जी ने दे दिया। और इतना बड़ा क्रिटिक की मुझे और कई क्रिटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। तो मेरे हर नुक्स को, हर कमी को निकाल के, और मुझे, अगर आज आप लोग के सामने में अगर मैं बोल पा रही हूँ, उनकी ही बदौलत है। अगर उपू जी ने जो मेरे बारे में बताया है, मैं ये सारा काम करती हूँ, उन्हीं के बदौलत है। तो भगवान जी का पहला दिन है। मम्मी पापा तो है ही, उनका मम्मी पापा थे ही। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए। उसके बाद मैं दिल्ली आने के बाद मेरी एक बहुत ख्वाहिश थी। मैं कॉमर्स पढ़ती थी, तो मैं ICWA करने का बहुत मन था। तो मैं जैसे ही शादी होने के बाद दिल्ली आई 2008 में, मेरे हस्बैंड को बोली कि मैं ICWA करना चाहती हूँ। तो मैं लोधी रोड में ICWA का एडमिशन ली 2008 में। तो 2009 तक मेरा इंटर खत्म हो गया। फाइनल के लिए हम लोगों का एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है फाइनल जाने से पहले। वो मैं बहुत सारा एग्जाम दी, रिजल्ट तो निकल गया, मैं पास हो गई इंटरव्यू में, मगर मेरा एज 33 हो गया था तब। तब मैं फिर मुझे सबने मना कर दिया कि आपको जॉब हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो इस माहौल से मैं इंस्टीट्यूट से, लोधी रोड से दुखी होके निकल रही थी बस स्टैंड के लिए, घर आऊंगी। मई महीना था। तो मैं फुटपाथ से होते हुए, लोधी रोड में एक साईं बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, जो दिल्ली में रहते हैं उनको जानते होंगे। तो फुटपाथ में साईं बाबा का मंदिर के बाद ही बस स्टॉप था। तो मैं चल के आ रही थी, 4:30 बजे का वक्त होगा, 3:30-4 बजे का वक्त होगा। तो मैं जब चल के आई, जस्ट अपोजिट साईं बाबा मंदिर मेरा राइट हैंड साइड में था, रोड के उस तरफ। लेफ्ट हैंड साइड फुटपाथ में ही एक बुजुर्ग इंसान नीचे गिरे हुए थे, और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। और उनके पास कुछ पैसे पड़े थे, कुछ एक छोटा सा जूस पड़ा था, एक फ्रूटी पड़ी थी, और लोगों ने कुछ पैसे डाल के गए थे। तो मैं सोची ये इंसान क्या मुंह से झाग निकल रहा है, और बहुत ही गर्मी थी, आप अगर पाँव नीचे रखेंगे तो जल जाएंगे, उस तरह की गर्मी थी। तो वो फुटपाथ में ही गिरे हुए थे, तो मैं वहां रुक गई, और दाहिने देख रही हूँ मंदिर है, बाएं देख रही हूँ लोग सब जा रहे हैं, मगर कोई उनको मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत देर वहां पर 15-20 मिनट खड़ी रही। मैं बोली मैं छूने जाऊं, अगर ये मेरे हाथ में ही मर जाए तो, पता नहीं ये जिंदा है या मर गए हैं। बहुत मतलब मैं नई नई भी थी, दिल्ली में आई हुई थी 2008 से 2009, 1 साल का ही मेरा ये एक्सपोजर था। तो मुझे पहले से ही पता था दिल्ली में बहुत अनजाने लोगों के साथ आप ये नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते, छूते छूते नहीं है। तो वो मन में डर था। तो मैं हस्बैंड को भी फोन नहीं की, कुछ नहीं, 15-20 मिनट खड़ी रही, किसी को बुला भी नहीं पाई।
और उसी हालत में मेरा बहुत मन कर रहा था उनको मदद करने की। वो बहुत बड़े मतलब वो जो गिरे हुए थे बहुत बुजुर्ग थे, भी बुजुर्ग थे, लंबे थे, और उनका फुटपाथ पे सर गिर के झाग निकल रहा था। तो 15-20 मिनट खड़े होके फिर मैं घर वापस आ गई बस से। आधा घंटे 40 मिनट के बाद घर आके पहुंची, और घर आके मैं हस्बैंड को बोली कि मैं ना आज वो लोधी रोड के बस फुटपाथ में एक बुजुर्ग गिरे थे, और मुझे बहुत मन था उनको उठाने का, मगर मैं उठा नहीं पाई। तो चलिए ना हम लोग मिलके चलते हैं, अगर वो होंगे तो हम लोग थोड़ा सा उनको कुछ खिला के पानी वानी पिला के आएंगे। तो मेरे हस्बैंड, मैं जो बोलने जाऊंगी वो आप लोग सब नेगेटिव में ले लेंगे, इसलिए पहले मेरे हस्बैंड के बारे में बोलना चाहती हूँ। अब मैंने जैसे बोला है, अगर आपसे कुछ काम करवाना है तो उनको बहुत अच्छा से भगवान ने उनको कला दिया है कि कैसे एक इंसान का जो कमी को उसकी प्लस पॉइंट बनाया जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा से डांटा कि तुम नौटंकी कर रही हो मेरे सामने, तुम दिखावा कर रही हो सेवा का। तुम बोल रही हो कि कोई इंसान तुम्हारे सामने गिरा था, 4:30 बजे तुम देख के आई हो, अभी 6 बज गया है, और तुम सोच रही हो कि अगर वैसा झाग निकल रहा था और धूप में गिरा हुआ था वो कब का गिरा होगा, और अभी तो तुम्हारे लिए जिंदा होगा, मतलब इंतजार कर रहा होगा कि ये नहीं जॉली मैडम आएंगी, मेरा निकनेम जॉली है, तो जॉली मैडम आएंगी और मुझे मुझे उठा के खाना खिलाएंगी या कुछ सेवा करेंगी, और तुम इतना ढोंग मत किया करो, करना था तो तभी कर क्यों नहीं की, और अभी आके क्यों बोल रही हो। ऐसे बोला तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं बोली हम लोग का दोनों का लड़ाई भी हो गया। तो हम लोग और आधा घंटे तक लड़ाई इसी में बातचीत में। तुम फिर ये डांटते डांटते उन्होंने मुझे बहुत सारी आइडिया दिया। तुम 100 नंबर को भी कॉल कर सकती थी। मैं फिर बोली कि 100 नंबर में तो सब बोलते हैं कि 100 नंबर वाले पुलिस आते नहीं है, और उन लोग बहाना बनाते हैं या बहुत हरियाणवी होते हैं, डांटते हैं, या आते नहीं है, हेल्पफुल तो होते नहीं है। इन्होंने बोला कि तुमको कैसे पता चला, कभी तुम एक्सपीरियंस की हो। मैंने बोला नहीं, मैंने सुना है। बोले तुम जो भी सुनी हो तो सही होता है, कैसे तुमको पता है। अच्छा, ये एक आइडिया उन्होंने दिया। फिर बोला कि तुम मुझे कॉल कर सकती थी, तुम हॉस्पिटल गाड़ी में बिठा के ले सकती थी। इस तरह का 3-4 चीज बताया उन्होंने। तो मैंने क्या किया, इसी बात में वो बता भी रहे हैं और लड़ाई भी हम दोनों का हो रहा है। मैं गुस्सा हो रही हूँ, आपको जाना नहीं है तो आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मेरे साथ क्यों इतना सारा, मुझे क्यों डांट रहे हो। तो फिर ऐसे ऐसे बातें होते होते आधा घंटा चला गया, तो मुझे गुस्सा आया। मैं घर का चाबी पकड़ी, मैं बोली मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं फोन पकड़ी, घर में एक केला था, पक्का केला था, एक बिस्किट, 2-3 बिस्किट पड़े थे, और एक पानी का बॉटल लेके मैं और मार्केट भी नहीं गई, मैं ऐसे ही उतना ही पकड़ के घर का चाबी लेके फोन लेके चली गई। मैं बोली मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं और वापस नहीं आऊंगी। ऐसे बोल के फिर से मैं बस में ही गई। बस में जब गई, बस फिर आधा घंटे के बाद पहुंची, 20-25 मिनट लगती है यहाँ से, नहीं 30-35 मिनट लगती है। फिर पहुंची, जब जाके देखी तो 7:30 हो गया था। वो बुजुर्ग वहीं पर है, वैसे ही गिरे हुए हैं। और कुछ फ्रूट जूसेस, कोई इतना बड़ा फ्रूटी का बॉटल भी रख के चला गया है। मैं बोली कैसे लोग हैं, कोई मदद भी नहीं किया अभी तक ऐसे ही। तो मैं फिर बिना कुछ सोचे मैं उनको एक हाथ से ऐसे उठाई, गोदी में, एक हाथ में ऐसे नहीं, दाएं हाथ से ऐसे उठाई, और उनका सर यहाँ पर रखा, और उनको बाएं हाथ से केला तोड़ के ऐसे ऐसे मैश की, और उनको खिला रही हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा पिला रही हूँ। और लोग सब जा रहे हैं मेरे साइड में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और अंधेरा है। तो मैं बाबा को, जब मैं उनके सामने से गुजरी थी तब बोल रही थी, भगवान आप आपके सामने इतना लोग आते हैं, और लोग पुण्य करना चाहते हैं, किसी का मदद करना चाहते हैं, कैसे ऐसे इंसान ऐसे गिरा है, कोई भी नहीं आ रहा है। इतना ही बोल के मैं मन से गई थी, और कुछ नहीं बोली थी। तब मैं उनको खिलाई, फिर थोड़ा सा वो घोट भी रहे थे थोड़ा थोड़ा, और मगर होश नहीं आई थी। तो मैं तब तक क्या किया, थोड़ा सा खिलाने के बाद आधा केला फोन की 100 नंबर पे। 100 नंबर पे फोन करने के बाद फोन पुलिस उठाए, फिर बोले कि क्या हुआ बोलिए। मैंने बोला कि लोधी रोड में मैं ऐसे साईं बाबा मंदिर के जस्ट ऑपोजिट लेन में मैं फुटपाथ में हूँ, और एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो गिरे हुए हैं, और उनका मुंह से झाग निकल रहा है, और उनको हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आप आइए। तो उन्होंने बहुत डांटा, बोला कि मैडम हम लोग का कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे जो भी रास्ते में गिरे होंगे हम लोग जाके उनको उठाएंगे। तो मैंने भी बहुत गुस्से से बोला कि मैंने कोई ऐसे ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं जिनको पकड़ी हुई हूँ उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ, और आपको आना है और उनको हॉस्पिटल लेके ही जाना है।
तो बोला मैडम ऐसे तो बहुत हम लोग का तो कुछ काम ही नहीं होगा, खाली लोगों को उठाकर रहेंगे जो भी बेहोश होकर गिरे हैं। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना है, आपको आना ही है। तो मैं बहुत जिद करके, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मैंने वैसे ही बोला, मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जब तक आप नहीं आएंगे मैं घर ही नहीं जाऊँ। तो फिर थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद मुझे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपके पति क्या करते हैं। तो पति को फोन मिला ये, तो मैंने उनको फोन लगाया, फिर इन्होंने इनसे बात हुई। तो इन्होंने इनको बोले कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे सड़क पे किसी कोई बेहोश गिरा है और उसको उठा के बोल रही है कि हॉस्पिटल ले चले। तो इन्होंने बोला कि हाँ उनको लेके चलिए, हम लोग पहुंच रहे। तो हम लोग इनको पुलिस गाड़ी में बैठाए, वो बुजुर्ग को, मैं भी गाड़ी में बैठ के हम लोग एम्स हॉस्पिटल गए। एम्स हॉस्पिटल में हम लोग इमरजेंसी में रुके। इमरजेंसी में गए तो तब धूप की टाइम थी ना, बहुत लोग फ्लू फीवर के लिए बहुत लोग भीड़ था। तो मैं पहला बार, मेरा भी दिल्ली का हॉस्पिटल का एक्सपोजर था, तो बहुत भीड़ थी, कोई नहीं आ रहा है इनको अटेंड करने के लिए। तो पुलिस मतलब इमरजेंसी का गेट तक छोड़ दिया और बोला कि मैडम हमारा जिम्मेदारी इतना है, एफआईआर मेरे से लिखवा के साइन करवा लिया और उन वो छोड़ के चले गए। तब तक हस्बैंड पहुंच गए थे, ये हस्बैंड भी बाहर खड़े हैं और मैं स्ट्रेचर के साथ खड़ी हूँ। तो कोई नहीं आ रहा है अटेंड करने के लिए, मैं अंदर बार बार जा रही हूँ, मेरे पेशेंट को अटेंड करने के लिए किसी को भेजिए, तो कोई नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद कोई अनाउंसमेंट हुआ कि किसकी पेशेंट को अभी तक अटेंड नहीं किया गया। मैंने बोला मैडम मेरा नहीं हुआ है। तो कोई एक डॉक्टर आए और बोले कि आगे देखिए, और बोले कि इतना बदबूदार पेशेंट। मैंने बोला आपने क्या बोला, बदबूदार पेशेंट क्या होता है। वो जो बुजुर्ग थे वो पूरा कीचड़ में नाली से गिरे हुए थे, मतलब नाली पे गिर के वो निकले हुए थे, पूरा कपड़ा, मुझे भी तब तक पता नहीं था कि वो नाली से गिरे हुए थे, और कपड़ा पूरा कीचड़ कीचड़ भरा हुआ था, पूरा यहाँ तक उनका कीचड़ था। ये भी था, मुझे तो इतना पता भी नहीं चला, जब उन्होंने बोला तब मैंने देखा कि वो कीचड़ कीचड़ से वो बदबू भी आ रही है। तो मैंने बोला पेशेंट को आप कैसे बोल सकते हैं बदबूदार पेशेंट, आपको जैसे भी अटेंड करना पड़ेगा। बोला मैडम आपको, हमारा काम नहीं है, और भी बहुत सारे पेशेंट है, ये पेशेंट को हम नहीं देखेंगे। फिर मैं उनके पीछे पीछे जाके चिल्लाने लगी कि आप कैसे ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं, आप यही ओथ लेके डॉक्टर बने हैं। तो सब कोई मुझे घूर घूर के देख रहे हैं मगर कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर एक डॉक्टर आए, 15-20 मिनट के बाद एक साउथ इंडियन डॉक्टर आए। फिर वो पूछे किसके पेशेंट को अटेंड अभी तक ये नहीं है। तो फिर से मैंने हाथ उठाया, फिर मैं गई, बोले ठीक है मैडम चलिए अंदर चलिए। फिर वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए, उनको सलाइन चढ़ाया गया। और सलाइन चढ़ाने के बाद आप बिलीव नहीं कर, मैं, मेरे हस्बैंड और एक हमारे लोकल गार्डियन भी गए थे जो एनएचआरसी में जॉब करते हैं। वो हम तीनों खड़े हैं डॉक्टर के साथ, क्योंकि तेलुगु में बात कर रहे थे तो हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे, तो हम लोग सब उनके पैर के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो तब तक डॉक्टर बोले कि ये लोग बेगर्स होते हैं और इन लोग भूख मारने के लिए क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ड्रग्स के कारण शायद कहीं वो नाली पे गिर गए हैं, इसलिए इतना कीचड़ कीचड़ हो गए हैं। और आधा घंटा, बिलीव नहीं करेंगे, वो हम लोग सब पैर के पास खड़े हैं, वो उठ के बैठ के ऐसे मतलब उठ के, वो इंसान, बुजुर्ग इंसान उठ के ऐसे ही बैठ गए हाथ जोड़ के, मतलब ऐसे स्ट्रेट जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, उस तरह से आके बैठ गए सामने बेड पे ही। सलाइन चढ़ रही थी, तो हम लोग सब चौंक गए ऐसे। और वो देखने में ही, अब मैं चिन्मय स्कूल में पढ़ी हूँ, चिन्मयानंद जी जैसे दिखने में और बाबा जैसे दिखने में, लीन एंड थिन थे, और बहुत बियर्ड भी था उनका, और बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए। तो हम लोग थोड़ा सा चौंक गए, फिर बोले कि, फिर डॉक्टर सुला दिया, बोलिए बैठिए, आप सोइए, रेस्ट लीजिए। तो फिर हम लोग डॉक्टर को बोले कि, डॉक्टर बोले कि आप अभी जा सकते हैं, अभी आपको जरूरत पड़ेगा तो हम बुलाएंगे। मैं बोले हाँ, हम बोले कि नहीं, हम लोग कल सवेरे आना चाहते हैं इनको मिलने के लिए, कुछ फल लेके आएंगे। तो बोले कि नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल में एक अरेंजमेंट रहता है जहाँ पर जिसका कोई भी अटेंडेंट नहीं रहता है, हॉस्पिटल का एक सोशल सेक्शन है जहाँ पर अटेंडेंट्स, उनको अटेंडेंट मिलता है, और वहां पर वो लोग जाके रहते हैं। नेक्स्ट सवेरे हम लोग निकल रहे थे आने के लिए, तो हम लोग डॉक्टर को पूछे कि कैसे हो बाबा, तो वो बोले कि वो रात को चले गए हॉस्पिटल से। तो ये था मेरी एक बहुत ही अभी भी मुझे बोलने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अगर शनमुगा को शादी नहीं करती बाबा के सामने ही उस दिन,
मैं भगवान जी को नहीं बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब खाली बोलते हैं लोगों को मदद करना है, और सही में जब जरूरत है कैसे की मदद नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं परसों ये सोच रही थी, मैं ये बहुत दिनों से सोचा हुआ था, ये स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी अपनी, ये मेरी कहानी। तो मुझे याद आया कि मेरी ये सेवा का जर्नी उसे 2009 ये मई और जून का मई एंड में हुआ था। और मैं 2009 अक्टूबर से, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं हो पाया तो मैं फाइनल नहीं पढ़ पाई ICWA। तो अक्टूबर में मेरा एक्यूप्रेशर जर्नी शुरू हुआ। तो मुझे परसों ही मुझे बैठे बैठे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मेरे लिए तो ये कनेक्शन है। मैं आज रिलेट कर पा रही हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया कि तुम इसके लिए बनी हो, ना कि ICW के लिए। तब तो मैं बहुत खुश हो गई जब मैं एक्यूप्रेशर जर्नी में मैं शुरुआत मेरा हुआ। तब मैं बहुत ही खुश हुई। मैं बोली बहुत 9 से 5 बजे तक या 9 से 6 बजे तक नौकरी करने से तो अच्छा है लोगों के साथ 5 या 10 मिनट बिताओ और लोग कितना हंसी और आशीर्वाद देते हैं। इससे भला, इससे बड़ा बढ़िया और इससे बड़ा कोई मतलब नौकरी नहीं होगा। तो अच्छा हुआ मेरा ICW नहीं हुआ, ये मेरी सोच थी। और परसों में ये कनेक्ट कर पाई कि भगवान ने मुझे 2009 में ये मौका दिया कि जो मेरा मन में था बचपन से, कर्म ही पूजा, उस रास्ते में मैं हूँ। और इसी रास्ते में मैं आगे, मेरा जीवन का लक्ष्य है। और उपासना जी ने जैसे बताया कि हमारा एक गोविंदालय संस्था है, उसमें भी बाबा का बहुत बड़ा अवदान है। क्योंकि इनका एक सपना था, हमारा जो मेरा ससुराल जगह है ये 0 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कुछ भी वहाँ मतलब डेवलपमेंट नहीं है। अगर मुझे अभी जाना पड़े तो मैं 48 आवर्स के बाद ट्रेन में अगर पहुंचूंगी, तभी भी ट्रेन डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ना स्कूल है, ना एक हॉस्पिटल है इमरजेंसी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए। तो उसमें भी बाबा का मदद है कि सपना हमारा पूरा हो पाया कि हम लोग दोनों जो भी कमाते हैं, कुछ कुछ फ्रेंड्स लोग हमें मदद भी करते हैं। यहाँ पर भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे मौजूद हैं, उन्होंने भी मदद करते हैं। तो उसके बावजूद हम लोग इतना आगे आ पाए हैं। तो ये कर्म ही पूजा अगर हम लोग समझ पाए तो डेफिनेटली बाबा का आशीर्वाद हमें हमारे साथ है, और हमारे हर पल हमारे साथ रहेगा, और हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और ये विश्वास जो है बाबा के बारे में अगर हम लोग बोले या भगवान जी के बारे में बोले, भगवान हमारे अंदर ही है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं मगर हमारे अंदर है, मतलब हम भी खुद पे विश्वास रखना है। मैं ऐसे ही समझती हूँ, तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ। ये एक भाषण नहीं होना चाहिए। तो खुद पे विश्वास है, मतलब मेरे अंदर रहते हुए भगवान के ऊपर मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ हम लोग बहुत कुछ चीज पा सकते हैं। छोटी छोटी चमत्कार तो बहुत छोटी है, बड़ी बड़ी हम लोग हासिल, बड़ी बड़ी चीज हम लोग जीवन में हासिल कर सकते हैं उनकी कृपा से। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और इस ग्रुप को हम आगे कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर पाए। लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, वो हार ना माने और उनके अंदर जो आत्मविश्वास है ना खोए। इसलिए ये इस तरह की स्टोरी बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगी मेरे साथ, मैं जिनको भी जानती हूँ उनके साथ ये शेयर करूंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो आत्म जीवनी है, भगवान की कृपा है, उनके बारे में सुन के हम अपने आप को सुदृढ़ बना पाएंगे। साई राम सबको मेरा।